सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सक्सेस मास्टर और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान के बारे में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको भी कवर करेंगे। इस वीडियो के कुल 5 भाग होंगे। ये पहला भाग है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद, ये हमारा भारतीय संसद है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से लिया गया है और भारत की संसद की व्याख्या आर्टिकल 79 में उल्लेखित है। भारत की संसद 3 अंगों से मिलकर के बना हुआ है। पहला, लोकसभा, जिसे निम्न सदन कहते हैं, और इसकी व्याख्या आर्टिकल 81 में मिलता है। दूसरा, राज्यसभा, जिसे उच्च सदन बोला जाता है और इसकी व्याख्या आर्टिकल 80 में उल्लेखित है। और तीसरा, राष्ट्रपति, इसका क्या काम है? तो ये संसद के सत्र को बुलाने का काम करता है। चलिए अब इस तीनों के बारे में एक एक करके अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, तो पहला है लोकसभा। तो लोकसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या है 552, जिसमें से 2 राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को, और तो बच गए 550 जो निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। तो 550 निर्वाचन द्वारा अधिकतम चुने जा सकते हैं। अब इस 550 में से 530 राज्यों से चुने जाते हैं और बाकी बच गए 20 जो केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। दोस्तों, लोकसभा में ये मैक्सिमम को लेकर के मैंने कहा है, लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए तो लोकसभा में 545 सदस्यों की संख्या है, जिसमें से 2 राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को चुना जाता है और तो बाकी बच गए 543 अधिकतम निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। 543 में से 530 राज्यों से चुने जाते हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। वर्तमान में 545 अधिकतम संख्या है। अब राज्यसभा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्य संख्या है 250 और वर्तमान में 245 है। तो 245 में से 12 राष्ट्रपति द्वारा चुन लिए जाते हैं, तो बाकी बच गया 233 अधिकतम निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। इस 233 में से 4 केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं और 229 राज्यों द्वारा चुने जाते हैं। चलिए अब लोकसभा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा लोकसभा, जिसको हाउस ऑफ द पीपल भी बोला जाता है। कई बार एग्जामों में भी ये पूछा भी जाता है, हाउस ऑफ पीपल किसको बोला जाता है? तो आप याद रखिएगा, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है। ये संसद का निम्न सदन होता है। निम्न सदन को लोअर हाउस बोला जाता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ये भी आप याद रखिएगा। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा होता है। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अब योग्यता की बात करें तो लोकसभा का सदस्य होने के लिए वह भारत का नागरिक हो और न्यूनतम आयु 25 वर्ष का हो। पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी थी। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी है। और पहले अध्यक्ष की बात की जाए तो जीवी मावलंकर जी थे। अब संसद की दिनचर्या के बारे में देखते हैं। तो संसद सत्र की दिनचर्या जो है वो 12 बजे से पहले, जिसको प्रश्नकाल कहा जाता है, और 12 बजे के बाद के काल को कार्यसूची कहते हैं। इस दोनों के बीच में एक छोटा सा गैप होता है जिसे शून्यकाल कहते हैं।
आपने शून्यकाल के बारे में काफ़ी बार सुना भी होगा। चलिए दोस्तों, अब राज्यसभा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। राज्यसभा ये संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा के सदस्य करते हैं। प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और नए सदस्य आते हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसलिए इसे अस्थायी सदन बोला जाता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कौन अस्थायी सदन होता है, तो आप याद रखिएगा कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष को पदेन सभापति भी बोलते हैं। उपसभापति राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए योग्यता की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम 30 वर्ष का होना चाहिए। दोस्तों, तो अब राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। तो राष्ट्रपति को जो शपथ है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं और न्यूनतम आयु राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष का होना अनिवार्य है और इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। दोस्तों, अगले वीडियो में और विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।